मार्केट में पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे कॉइन्स आए हैं। हालांकि 2025 जब से शुरू हुआ है बहुत सारे ऐसे कॉइन आए हैं जिनकी स्टार्टिंग में एक अच्छी खासी मूवमेंट दिखी है और कुछ इस टाइम पे करेक्शन वाले पीरियड में चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्टार्टिंग अच्छी हुई है और बीच का टाइम थोड़ा करेक्शन वाला निकलता है, हो सकता है बहुत सारे कॉइन के लिए अगले कुछ 2-4 महीने भी करेक्शन वाले रहें, ठंडे रहें, लेकिन सारी कसर एट द एंड यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में निकल जाए। तो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बहुत सारे मीम कॉइन्स आए हैं, बहुत सारे नए कॉइन्स आए हैं और आज हम 2 मीम कॉइन्स की बात करेंगे, ठीक है। और इन 2 मीम कॉइन्स का जो जन्म हुआ था वो बाइनेंस सीजी के एक ट्वीट से हुआ था। हम बात करेंगे ब्रोकली स्टोरी की, ठीक है। ब्रोकली स्टोरी से डेफिनेटली बहुत सारे लोग वाकिफ होंगे। बाइनेंस सीजी का एक ट्वीट, एक ब्रोकली स्टोरी अपने पेट का उन्होंने एक ट्वीट किया और उसी नाम से बहुत सारे कॉइन मार्केट के अंदर आ गए थे और उस टाइम पे जो जो हुआ था वो डिस्कस किया था। लेकिन आज की डेट में जैसा आपको पता है, एक ही नाम के 2 कॉइन हो सकते हैं, एक ही नाम के बहुत सारे कॉइन हो सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना मार्केट में आए और चले गए। लेकिन एक ही नाम के 1 या 2 या 3 कॉइन भी आपको मिल सकते हैं। थोड़ा सा आगे पीछे कुछ चेंज हो सकता है कोड का, ठीक है। जैसे 2 नायरो है मार्केट के अंदर, नायरो सीटीओ, नायरो ईथ, है ना। वैसे ही 2 ब्रोकली है मार्केट के अंदर और दोनों बाइनेंस के ऊपर अवेलेबल हैं। आई थिंक एक बाइनेंस के ऊपर जो है स्पॉट ट्रेडिंग में अवेलेबल है, दूसरा बाइनेंस के ऊपर स्पॉट ट्रेडिंग में शायद नहीं है, दूसरा फ्यूचर में है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे दोनों ब्रोकली कॉइन के बारे में, इनका क्या फ्यूचर है, ठीक है। कोई एडवाइस नहीं है, बिना रिसर्च के मत खरीदना, ठीक है। ऑलरेडी आपको पता है अभी मार्च मंथ की कहानी है ये, जब बीएससी का सीजन चल रहा था, जब मुबारक जैसे कॉइन आ रहे थे। मुबारक की बात करूं मैं, सिरन की बात करूं, बाइनेंस से बहुत सारे अपने बीएससी मीम कॉइन भी लिस्ट किए थे, टीयूटी की बात करूं, ठीक है। तो इसके अंदर 2-3 कॉइन और भी ऐड करेंगे, ठीक है, ब्रोकली के साथ साथ। तो एक तरह से बाइनेंस मीम कॉइन का सीजन आप समझ लीजिए, ठीक है। बहुत सारे कॉइन अच्छे खासे अभी करेक्शन फेज में चल रहे हैं, ठंडे चल रहे हैं, लेकिन एट द एंड अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं अगर आप अब से लेके 2025 के एंड के टारगेट लेके चल रहे हो तो पहले जो 2 कॉइन है वो दोनों ब्रोकली हैं। एक जो बाइनेंस के ऊपर स्पॉट ट्रेडिंग में अवेलेबल है उसके सेंटीमेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। दूसरा भी बाइनेंस पे अवेलेबल है लेकिन वो स्पॉट ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं है, वो फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए इनेबल है, ठीक है। उसके भी सेंटीमेंट ठीक है, लेकिन जैसे आपको पता है नायरो सीटीओ के सेंटीमेंट हमने डिस्कस किए थे, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नायरो ईथ से। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा ब्रोकली पंप ना करे, जंप ना करे। तो दूसरे ब्रोकली में भी सेंटीमेंट्स हैं, लेकिन अगर ज़्यादा सेंटीमेंट बढ़िया की बात करें तो वो है जो स्पॉट ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। तो 2 ब्रोकली कॉइन आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो इस साल के एंड के लिए। इसी के साथ आप एक कॉइन और ऐड कर सकते हो इस लिस्ट में, वो है मुबारक कॉइन। मुबारक भी इसी साल आया था मार्च मंथ के अंदर और इसी बीएससी सीजन में मुबारक की एंट्री हुई थी, काफ़ी अच्छी एंट्री हुई थी। और एक चीज़ का आप ध्यान रखना, करेक्शन चल रहा है, अभी मुबारक के अच्छे मूवमेंट भी आए थे। बहुत सारे कॉइन हो सकता है आपको नीचे के लेवल पे मिल जाए। एक सही एंट्री आपको लेनी ज़रूरी है, चाहे उसके लिए आपको 1 महीना और वेट करना पड़े। हो सकता है इनमें से कुछ कॉइन अगले 2 महीने 1-2 महीने ज़्यादा मूव ना करें, छोटा मोटा पंप आए, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट भी कीजिएगा एंट्री के लिए, रिसर्च करते रहिएगा, वॉच लिस्ट में रखिएगा, नज़र बना के रखिएगा। जिस टाइम एंट्री का मौका मिलेगा उसी टाइम आप ग्रैब कर सकते हो। तो मुबारक को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। इसी के साथ अगर मैं बात करूं सिरेन को लेके बहुत कुछ हुआ अभी रिसेंटली। आई थिंक DWF लैब ने भी सिरेन खरीदे थे और कुछ वेल्स के भी मूवमेंट हुए थे सिरेन को लेके। हमने अपने टेलीग्राम और एक्स पे भी अपडेट किया था सिरेन को लेके। तो सिरेन को भी डेफिनेटली आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो फॉर रिसर्च। एंड लास्ट एंड फाइनल कॉइन है TUT कॉइन। अब TUT की अगर मैं बात करूँ, ये भी जब मार्केट में आया था, जब बाइनेंस ने वो वॉट टू लिस्ट वाले कॉइन्स में लिस्ट किया था TUT को, तो सबसे ज़्यादा सर्ज होने वाला कॉइन जब लिस्टिंग हुई थी तो सबसे ज़्यादा सर्ज हुआ था, 100-200% का सर्ज आया था TUT कॉइन में। तो सेंटीमेंट्स अच्छे हैं, अभी थोड़ा ठंडा चल रहा है कॉइन, ठीक है, लेकिन देर सवेर अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इसको भी अपनी रिसर्च लिस्ट में आप रख सकते हो। तो ये कुछ कॉइन्स थे जो इसी साल आए हैं और इस साल के एंड तक कुछ अच्छे टारगेट्स इनमें दिख सकते हैं। बाकी जब टाइम आएगा, जो चार्ट्स के सिनेरियोज रहेंगे, हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। जो भी न्यूज़ अपडेट होगा वो भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।